अरे भाई गैस बर्नर स्टोव खरीदना है, कौन सा खरीदना है, किस प्राइस का खरीदना है, कौन से ब्रांड का खरीदना है, भाई मटेरियल कौन सा होना चाहिए, साइज कौन सा होना चाहिए। सब ये सारे क्वेश्चन करते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी गैस बर्नर स्टोव खरीदने के लिए, लेकिन आपको इन सब के आंसर पता है। अगर नहीं सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू chooseco.com। आज हम बात करने वाले हैं गैस बर्नर स्टोव के बारे में। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए कोई भी गैस बर्नर स्टोव खरीदने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हमारे नंबर 1 पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा साइज। जी दोस्तों, कि आपको कौन से साइज का बर्नर स्टोव लेना चाहिए। तो उसके लिए काफी सारे साइज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि 60, 70, 80, 90 सेंटीमीटर विड्थ के भी गैस बर्नर स्टोव आते हैं मार्केट में। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप सबसे पहले अपना जो किचन है या फिर आप जहां पे भी अपना गैस बर्नर स्टोव रखने वाले हैं उसकी जगह को आप मेजर कर लें एक बार कि वो कितनी है, एंड उसके हिसाब से आप कोई भी गैस बर्नर स्टोव खरीदें। जी दोस्तों, अगर मैं ज्यादा बड़ा गैस बर्नर स्टोव खरीदना तो उसके बाद दिक्कत आ सकती है आपको कुकिंग करने में, अपने सामान रखने में, अंडरसीज वगैरह को रखने में। तो इसलिए आप अपनी जगह को मेजर कर लें, उसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से भी कोई भी साइज को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा नंबर ऑफ बर्नर। कि बर्नर्स कितने होने चाहिए किसी भी गैस स्टोव के अंदर। बर्नर से मेरा मतलब है कि जहां से फ्लेम निकलता है उनको हम बर्नर्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी का सारा जो होता है वो फ्रेम होता है, जो बॉडी होती है, लेकिन मेन जो काम होता है वो बर्नर्स का ही होता है। सो वो किसी भी गैस स्टोव के अंदर कितने होने चाहिए। सो बेसिकली काफी सारे नंबर्स ऑफ बर्नर्स आते हैं, जैसे कि 2 के भी आते हैं, 3 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, यानी कि 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर्स के भी गैस बर्नर स्टोव आते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगी आप अपने बजट के हिसाब से चलें और आप अपनी चॉइस के हिसाब से चलें। अगर आपको 3 बर्नर गैस स्टोव खरीदा तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको 4 बर्नर गैस स्टोव ले सकना है तो आप वो भी ले सकते हैं। सो इट्स अप टू योर बजट एंड अप टू योर चॉइस। मैं नहीं बता सकता कि आपका बजट क्या है, आपका चॉइस क्या है, तो अपने हिसाब से चल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा बर्नर का डिजाइन। बर्नर के डिजाइन से मेरा मतलब है हीट से। जी दोस्तों, जो इसके अंदर फ्लेम निकलती है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बेसिकली। तो हम इसको 4 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा हाई हीट बर्नर, सेकंड नंबर पे आता है हमारा मीडियम हीट बर्नर, थर्ड नंबर पे आता है हमारा लो हीट बर्नर, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा वॉक हीट बर्नर। चलिए जानते हैं चारों के बारे में कि ये चारों के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा आता है हाई हीट बर्नर। हाई हीट बर्नर जो होता है इसके अंदर काफी ज्यादा हीट निकलती है, काफी ज्यादा फ्लेम निकलती है, जो कि काफी ज्यादा सही नहीं रहता है एक मीडियम बंदे के लिए जो कि घर पे रहता है, फैमिली में रहता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा हीट निकलती है। लेकिन इससे कुकिंग आपकी काफी फास्ट बन जाती है, काफी कुक बन जाती है। चलिए हम बात करते हैं हमारे मीडियम हीट बर्नर के बारे में। मीडियम हीट बर्नर जो है फैमिली के लिए काफी सही रहता है, क्योंकि इसमें मीडियम हीट जलती है, मीडियम फ्लेम निकलती है, जिससे आप इजीली अपना कुकिंग कर सकते हो, बहुत सही कुकिंग भी होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमारे लो हीट बर्नर के बारे में। लो हीट बर्नर जो होते हैं सबसे बड़े रहते हैं अगर आप बेकिंग करने वाले हो या फिर आप कोई भी कम काम करने वाले हो, कम हीट का काम करने वाले हो, उसके लिए सबसे बड़े रहते हैं लो हीट बर्नर्स। लेकिन अगर आप खाना बनाने वाले हो तो उसके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये। चलिए बात करते हैं हमारे 4th टाइप के बारे में, जो कि था हमारा वॉक हीट बर्नर्स। वॉक हीट बर्नर बेसिकली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा फ्लेम निकलता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, एंड इसको शेफ ही चलाते हैं, जो कि काफी सही रहता है उनके लिए। बट अगर आप मिडिल क्लास के बंदे की बात करें जो कि नॉर्मल रहते हैं फैमिली के अंदर, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इस टाइप का गैस बर्नर स्टोव खरीदें। बाकी आपकी चॉइस से आपकी मर्जी है कि आप कौन सा बर्नर खरीदना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में, जो कि आता है हमारा बर्नर मटेरियल। जी दोस्तों, सो जो बर्नर होता है वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा ब्रास मटेरियल, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एल्यूमिनियम मटेरियल। चलिए जानते हैं दोनों टाइप के बारे में, दोनों मटेरियल के बारे में कि कौन सा बेस्ट है इनमें से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ब्रास मटेरियल के बारे में। ब्रास का जो बर्नर बना होता है काफी सही होता है, काफी बढ़िया होता है, लॉन्ग लास्टिंग काफी होता है, क्योंकि वो ब्रास का बना है। लेकिन क्या होता है अगर आप इसका जैसे आप इसको फ्लेम ऑन करते हो तो ये काफी जल्दी तो चल जाता है, जैसे आप बंद करोगे तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन बंद होने के बाद जो इसका बर्नर होता है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा अगर वो बंद करने के बाद टच कर जाए इसको तो उसका हाथ जल सकता है, जो काफी सही नहीं रहता है। लेकिन हम बात करें एल्यूमिनियम बर्नर की, तो एल्यूमिनियम के फायदा ये है कि जैसे आप उसको क्विकली बंद करोगे वैसे उसका जो बर्नर होता है वो तुरंत शांत हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। सो एल्यूमिनियम का ये फायदा, लेकिन एल्यूमिनियम का जो होता है वो थोड़ा कम चलता है लॉन्गर लाइफ के बारे में, ब्रास का ज्यादा चलता है। और ब्रास का जो महंगा भी आता है। सो इट इज अप टू यू एंड अप टू योर चॉइस, आप कोई सा भी खरीद सकते हो, मेरा काम था बताने का।
चलिए बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा बॉडी मटेरियल। अभी हमने बात की थी बर्नर के मटेरियल के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं बॉडी मटेरियल के बारे में, जो कि उसका फ्रेम होता है वो कैसा होना चाहिए बेसिकली। सो जो फ्रेम होता है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि सपोज करिए कि आप शिफ्ट कर रहे हो अपने घर को किसी और जगह पर, लेकिन वो लाइट वेट नहीं, तो आपको उसको उठाने में काफी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आज जब भी कोई भी गैस बर्नर स्टोव खरीदने जाएं तो वो लाइट वेट होना चाहिए एंड काफी इजीली क्लीन भी हो जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा मतलब उसका फ्रेम जो छोटा हुआ तो आपको क्लीन करने में भी दिक्कत आ सकता है ना, इसलिए आप इजी टू क्लीन और लाइट वेट वाला ही फ्रेम खरीदें, लाइट वेट बॉडी वाला ही गैस बर्नर स्टोव खरीदें। चलिए बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा इग्निशन टाइप। इग्निशन से मेरा मतलब है कि उसके जो फ्लेम जलाते हैं वो किस तरीके से जलाई जाए। इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला तो होता है ऑटोमेटिक इग्निशन, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है मैनुअल इग्निशन। बात करते हैं हमारे ऑटोमेटिक इग्निशन के बारे में। ऑटोमेटिक से हमारा मतलब है कि जो कंपनी होती है वो ऑटोमेटिक नॉब के अंदर ऐसा फीचर अप्लाई करती हैं जिसके अब जैसे आप नॉब को टर्न ऑन करोगे तो कैसे जो फ्लेम है वो निकलनी चालू हो जाती है। लेकिन हम बात करें मैनुअल इग्निशन के बारे में, मैनुअल इग्निशन फ्लेम के बारे में, उसके लिए आपको लाइटर का यूज करना पड़ा या फिर आपको मैच बॉक्स का यूज करना पड़ा उसके फ्लेम को जलाने के लिए। अगर आप सेफ्टी वाले बंदे, आप सेफ्टी खिलाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक इग्निशन टाइप वाला गैस बर्नर ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा प्राइस। जी दोस्तों, ये किसी भी गैस बर्नर स्टोव का प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैस बर्नर स्टोव होते हैं वो 2 बर्नर गैस बर्नर स्टोव भी आते हैं, 3 बर्नर गैस स्टोव भी आते हैं, 4 बर्नर गैस स्टोव भी आते हैं। इनका मटेरियल भी चेंज होता रहता है। तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको नहीं पता था, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सा गैस बर्नर स्टोव खरीदने वाले हो। तो प्राइस और बजट जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एंड मार्केट में आप डिसाइड चेक भी कर सकते हो कि मार्केट में क्या क्या टाइप के प्राइस चल रहे हैं, उसके हिसाब से अपना बजट बना सकते हो, उसके हिसाब से आप चल सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप 10% थोड़ा ज्यादा लेके चले अपना बजट, क्योंकि अगर आपको थोड़ा अच्छा गैस बर्नर स्टोव पसंद आ गया तो आपको वहां पे दिक्कत ना हो उसे खरीदने में। चलिए हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो किया था हमारा ब्रांड, कि आपको कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए कोई भी गैस बर्नर स्टोव के लिए। तो ब्रांड काफी सारे ब्रांड है किचन अप्लायंसेस में, जैसे कि हमारा प्रेस्टीज हो गया, पिजन्स हो गए, हैवेल्स हो गए, वंडर शेफ हो गया और सियरा हो गया, और भी काफी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि काफी बढ़िया ब्रांड है, काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। तो आप इनमें से कोई भी ब्रांड खरीद सकते हैं अपने गैस बर्नर स्टोव के लिए एंड सारे ब्रांड काफी अच्छी क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आ गया होगा। आपको पूरा वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर बाइंग गाइड। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे रिकमेंडेड वाली गैस बर्नर स्टोव खरीदो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से आके चेक कर सकते हो। सो गाइस चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।